जब मैं प्रोफेसर हूं मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी, ये कौन तय कर रहा है? राजनीति तय कर रही है। मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी फीस कितनी होगी, ये कौन तय कर रहा है? राजनीति तय कर रही है। जो बच्चे डिग्री पाएंगे वो डिग्री कितने में मिलेगी, ये राजनीति तय कर रही है। ओरिजिनल डिग्री की बात कर रहा हूं, एक डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं। समझदार को इशारा काफी। बहुत बड़े बड़े लोग इस देश में हैं, चुनावी मंच है इसलिए वो बात नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिग्री का पता ही नहीं कौन सा डिग्री है, चौथी पास या इंटायर पॉलिटिकल साइंस। उनको पता है कि जो पढ़ता है वो सवाल पूछता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को उन्होंने सबसे ज्यादा कमजोर किया और उसे तय करने वाली राजनीति है। देश में तय करना है क्या होगा, किसे 5 किलो अनाज मिलेगा, किसे रोजगार मिलेगा, ये सब कुछ कौन तय कर रहा है? राजनीति। और अब राजनीति ये तय करने जा रही है कि अब इस देश को भारत के संविधान से चलाया जाएगा या किसी एक धर्म का बना दिया जाएगा। इस मौके पर कोई भी जिम्मेदार नागरिक है, अगर उसने भारत के संविधान का इतना भी लाभ लिया है तो उसकी जिम्मेदारी है। ये संविधान मंथन का दौर है। एक तरफ संविधान विरोधी अगर खड़े हो गए तो संविधान के बचाने वालों को सबको एक तरफ खड़े हो जाना होगा। और तब किस वजह से मैं यहाँ पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे ये बात कही कि हम आपको अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इतना सम्मान, उनकी वजह से मैं यहाँ आया। और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बूथ के, सेक्टर के अध्यक्ष लोग आएंगे, और उनके बीच में तो ये संयोग है कि मेरा पहला एक राजनीतिक मंच, जब सब कुछ राजनीति तय कर रही है तो हम भी तय करेंगे कि हमारी राजनीति कैसी होगी। इसलिए हम आपके बीच में आए। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो झूठ बोलता, हमें वो नेता नहीं चाहिए जो गुमराह करता, हमें वो नेता नहीं चाहिए जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाए, हमें वो नेता नहीं चाहिए जो जातियों को जातियों से लड़ाए, हमें वो नेता नहीं चाहिए जो वादा करे तो पूरा करने का वक्त आए तो कहे कि जुमला था, और अब जब पुराने वादों को पूरा करना था तो उस सब को भूल करके गारंटी की बात करने लगा। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो इस भारत में हर समय नफरत का माहौल बनाए। हमें वो नेता चाहिए जो मोहब्बत और प्यार का भारत बनाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनाए। इसलिए अब इस राजनीति के करने का वक्त आ गया है। और तमाम लोग मंच पर बैठे हुए, एक पार्टी है, एक संगठन है, उस संगठन में दशकों जिन लोगों ने खून पसीना बहाया होगा, मेहनत की, पार्टी और विचारधारा को मजबूत किया, संघर्ष किया, वे सारे लोग यहाँ मंच पर बैठे। अगर इतने बड़े लोगों ने ये सम्मान दिया कि भाई हम नहीं बोल रहे, हम आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले उस सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपका सम्मान हमारी हिम्मत है। और जो बात कहनी है वो केवल ये बात कहनी है साथियों। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने भी इतिहास खंगाला कि ये जो जमीन है ये गणेश शंकर विद्यार्थी की जमीन, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जमीन है। और गणेश शंकर विद्यार्थी इतने बड़े पत्रकार, उनका एक ही किस्सा सुनाऊंगा। फतेहपुर के लोगों इस किस्से से समझने का जरूरत है। जब वो बहुत बड़े पत्रकार थे, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस चलाते थे, उनका एक पत्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कवर करा करता था। तो एक दिन मुख्यमंत्री उनसे कार्यक्रम में मिले और उन्होंने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आपका फला पत्रकार बहुत अच्छा काम करता है। शाम को लौट के आए और अपने पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठा नेता अगर किसी पत्रकार की तारीफ कर दे तो इसका मतलब पत्रकार अपनी पत्रकारिता नहीं, चापलूसी कर रहा है। आज हमारे देश का आलम यह हो गया है कि सारे पत्रकार दरी बिछा दिए। आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर आप जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं रखते? आप सोते क्यों नहीं? आप थकते क्यों नहीं? एक पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर नौजवान को देंगे, आप नौकरी क्यों नहीं देते हैं? एक भी पत्रकार की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछे कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आने की बात आपने कही थी,